3 बजे ये शॉर्ट सर्किट हुआ। 3:55 पर जैसे ही अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, सभी को, जितने भी मरीज वहां पर एडमिट थे उन सभी को बाहर निकाल लिया जाता है, नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट कर लिया जाता है। और लेकिन ये जो परिवार वाले हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। ये जो देर रात हुआ, रात 3 बजे आईसीयू वार्ड में, क्योंकि कई ऐसे मरीज भी मौजूद थे जिनकी सर्जरी हुई थी, जिनका ऑपरेशन हुआ था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आईसीयू में काफी सीरियस मरीज मौजूद थे और परिवार वाले ये भी कई आरोप लगा रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि स्टाफ ने उनके जो पेशेंट थे उन्हें बाहर निकालने में मदद नहीं की, लेकिन स्टाफ वहां पर मौजूद थे और बाकी के जो मरीज थे उन्हें तुरंत वहां से शिफ्ट किया गया, नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ 12 फायर फाइटर्स की जो गाड़ियां हैं वो मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर के अस्पताल की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रसाद अस्पताल में रात 3 बजे शॉर्ट सर्किट हुआ। 3 मरीजों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो अस्पताल स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं कि किसने क्या देखा और इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी भी जुटाई जा रही है। और मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने हादसे वाली जगह का मुआयना किया है। उन्होंने वहां पर क्या कहा आपको दिखाते हैं। एक दुखद घटना हुई है अर्ली मॉर्निंग में, जिसकी जानकारी हम लोगों को भी मिली है। और उसमें जो है 3 लोगों की अभी तक मृत्यु की कंफर्म कर रहे हैं। उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो रेस्क्यू किए गए कई मरीजों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में ये आग लग गई। हालांकि डीएम जो कह रहे थे कि आग पर काबू पा लिया गया है, सभी मरीजों को शिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन 3 मरीज जिनकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में रात 3 बजे शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी और 3:55 पर फायर अधिकारी वहां पर मौजूद थे और अभी भी 12 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं अस्पताल के बाहर। लेकिन जो मरीज हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है नजदीकी अस्पताल में। लेकिन परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित हैं अपने मरीजों की कंडीशन को लेकर के, उनके इलाज को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं। हालांकि जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो अटेंडेंट है, जो घर वाले हैं, उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नीतीश एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, हमने डीएम को भी सुना, वो लगातार वहां पर परिवार वालों से बातचीत करें, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित हैं कि उनके जो मरीज हैं, उनके जो घर वाले जो बीमार हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जिनकी सर्जरी अभी हुई है, उनके इलाज को लेकर काफी चिंतित है। अभी फिलहाल क्या माहौल है? देखिए, अभी जो प्रशासन का ये कहना है कि जो भी लोग वहां पर मौजूद थे आईसीयू में, उन सबों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और बगल में एक प्रशांत हॉस्पिटल है, वहां उनको एडमिट करा दिया गया है। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनके बारे में भी जानकारी दी गई है कि दम घुटने से उनकी मौत हुई है। तो फिलहाल अभी प्रशासन का कहना है कि स्थिति जो है वो हालात काबू में है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई थी जब ये जानकारी मिली, करीब 3:55 पर। और उसके बाद जब वहां पर टीम पहुंची तो जो शीशे वगैरह थे आईसीयू के, उनको तोड़ा गया। चूंकि अंदर धुआं भरा हुआ था, जाहिर है एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अंदर कई गंभीर मरीज थे, तो उन सबों को वहां से निकाल लिया गया है। लेकिन जो कुछ परिजन हैं वहां, उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी कि वहां पर जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद वहां के कुछ स्टाफ जो वहां थे वहां से निकल भागे। इस बात को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि स्थिति काबू में है और जो भी मरीज यहाँ भर्ती थे उन सबों को प्रशांत हॉस्पिटल, जो बगल में ही अस्पताल है, वहां शिफ्ट करा दिया गया है। जी, और साथ ही अब हम देख पा रहे हैं कि नीतीश, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी लगातार परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। परिवार वालों की परेशानी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है, उनकी जो चिंता है वो वहाँ पर वो जाहिर कर रहे हैं। कई परिवार वाले, जैसा कि आप भी बता रहे थे, कि नाराज थे स्टाफ वालों से कि उन्होंने उनके मरीज को बाहर निकालने में मदद नहीं की है। जी हाँ, इस तरह की शिकायत कुछ मरीजों ने की है। प्रशासन का कहना है कि हर पहलू की जाँच की जाएगी और इस पे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर यदि अस्पताल में इस तरह की आग लगी तो क्यों लगी। शुरुआती जांच में ये शॉर्ट सर्किट की बात कही जा रही है, लेकिन फिर ये भी प्रशासन जरूर देखेगी कि आखिर
हॉस्पिटल में जब आग लगने की स्थिति बनती है तो उसको लेकर जो एक सुरक्षा मानक बने हुए हैं उनका पालन यहाँ किया गया था या नहीं किया गया था, ये सारी बातें जो है जांच के दौरान देखी जाएंगी। लेकिन फिलहाल चूंकि शहर के भीड़ भाड़ इलाके में ये अस्पताल है और चूंकि ऊपर की मंजिल में घटना हुई थी, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो मरीज थे उनको बाहर निकालना भी प्राथमिकता थी। तो जाहिर है अभी इन सारे पहलुओं को इस पर पुलिस प्रशासन का भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इन सारी बातों को देखा जाएगा। गनीमत ये रही कि चूंकि रात में आग लगी, ट्रैफिक नहीं था, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में वक्त कम लगा। अन्यथा यही घटना यदि दिन में होती तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, और ऐसी स्थिति में दमकल को समय पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता। लेकिन चूंकि 3:55 पर ये खबर जैसे ही मिली फायर ब्रिगेड को, तुरंत वहां पर टीम पहुंच गई और फिर इस तरह से हादसे को नियंत्रित किया गया। अच्छा नीतीश, क्या पूरे हॉस्पिटल से जितने भी मरीज थे उन सभी को वहां से बाहर निकाल लिया गया? जी हाँ, चूंकि जब आग लगी थी तो ये कहना मुश्किल था कि फिर वहां पर आग फैल भी सकती थी। चूंकि 5वें तल्ले पर ये आग लगी थी तो सबसे पहले जो आईसीयू में जो मरीज फंसे हुए थे, चूंकि उनके लिए निकलना मुश्किल होता, और चूंकि आग वहीं लगी थी पहले, उसके बाद फिर सबसे पहले जो मरीज ऊपर के तल्ले पर थे उनको निकाला गया, शिफ्ट किया गया, और फिर कई मरीज खुद ही अपनी जान बचाकर भागे। जब ऐसी स्थिति में जब आग लगी हो तो जाहिर है जो भी मरीज थे, उनके परिजन थे, सब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान कई मरीज जो खुद चलने में सक्षम थे वो खुद बाहर निकल गए, लेकिन जो आईसीयू में मरीज थे और आग भी वहीं लगी थी, इसलिए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो वहां से कैसे निकले। कुछ बुजुर्ग मरीज थे उसमें, और चूंकि धुआं भर गया था तो ऐसी स्थिति में निकालना भी और मुश्किल हो रहा था। तो 3 मरीज जिनकी मौत हुई है उनके बारे में कहा गया कि दम घुटने से उनकी मौत हो गई है, और अन्य जो मरीज थे वो वहां से सुरक्षित निकाल लिए गए। ठीक है नीतीश, और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर का वही प्रसाद अस्पताल है जहां पर आप काफी ज्यादा हलचल देख रहे हैं। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जैसे इंफॉर्मेशन मिली तुरंत वहां पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंचती है और जल्दी से जितने भी मरीज आईसीयू वार्ड में मौजूद थे, क्योंकि आईसीयू वार्ड में ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, वहीं पर आग लगी, वहीं पर धुआं उठा और वहीं पर दम घुटने से 3 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। बाकी के मरीजों को वक्त रहते परिवार वालों की मदद से, अस्पताल के स्टाफ की मदद से बाहर निकाल लिया गया। मुजफ्फरपुर जिले के प्रसाद हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इस घटना में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंच करके मरीजों को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि कई ऐसे स्टाफ जो मरीज हैं उनकी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी फिलहाल 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, डीएम से लेकर के पुलिस अधिकारी की टीम वहां पर मौजूद है। परिवार वालों से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन प्रायोरिटी के तहत सभी मरीजों को नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है ताकि उनके ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। हालांकि कई प्रकार की लापरवाही और शिकायत यहां पर परिवार वाले करते हुए नजर आ रहे हैं। फायर फाइटर्स की टीम वहां पर मौजूद है, उनके अधिकारी मौजूद हैं, 12 गाड़ियां मौजूद हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ और क्या कोई लापरवाही यहां पर बरती जा रही है, और इसी वजह से जो तीमारदार हैं उनसे भी लगातार बातचीत की जा रही है। आईसीयू वार्ड में तड़के सुबह 3 बजे की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर आईसीयू वार्ड जो कि 5th फ्लोर पर था और 5वें तल्ले पे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लगी और जो धुआं उठा उस धुएं से दम घुटा मरीजों का। 3 मरीज अपनी जान गंवा बैठे और बाकी के जो मरीज थे उनकी भी हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में शिफ्ट तो कर दिया गया है। वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। वो पहले ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और अब ये जो धुआं उठा उससे उन्हें सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है, उससे उनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए फौरन ही नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं अस्पताल के बाहर कितनी ज्यादा भीड़ और हलचल, परिवार वाले काफी चिंतित अपने मरीजों को लेकर।